हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि सेक्टर रोटेशन होने वाला है इस साल। देखिए क्या होता है, मार्केट में वक्त आता है, वक्त के अनुसार कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है। जैसे कोविड के समय फार्मा चला और आईटी चला, और जब कोविड चला गया ये दोनों सेक्टर की बैंड बज गई। उसके बाद आपने देखा पीएसयू सेक्टर चला, रेलवे चला, डिफेंस चला। तो अब बजट आपके सामने खड़ा है, वापस से सरकार बन चुकी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ टाइम फ्रेम के बाद एक सेक्टर रोटेशन आता है। और लगातार अगर आप मेरे से हमारी वीडियो से जुड़े हुए होगे, फॉलो करते होगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए होगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो हमने सीमेंट सेक्टर के बारे में कई बार बात की है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेक्टर रोटेशन आने वाला है उसमें एक सेक्टर बनेगा सीमेंट सेक्टर। यहां पर वीडियो शुरू करने से मैं बता दूं पहले ही, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दूर दूर तक नहीं है। हम सिर्फ सरकार कैसे काम कर रही है, उस सेक्टर में कैसे काम हो रहा है, और उस सेक्टर में कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो किसी न किसी फंडामेंटल के स्टडी वाइज, जो लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके आधार पर कहां खड़े हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप खुद का बॉस बने, फिर डिसीजन ले या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो यहां पर माना जा रहा है कि सरकार का सारा ट्रिगर्ड पॉइंट अच्छा रहा तो सीमेंट सेक्टर नजर रखने वाला सेक्टर बन सकता है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है भैया, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का तो सबसे बड़ा हिस्सा हो गया ना, इकोनॉमी की बुनियाद हो गई। अगर ये सेक्टर ही नहीं होगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे दाव कैसे लगा पाओगे, रेलवे को जो आप अनदर लेवल पे लेके जाने वाले हो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बन पाओगे, राइट। तो पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इसी के आजू बाजू है। अगर यहां पर हम इसका हिस्टोरिकल डेटा देखें तो समझ में आएगा कि पिक्चर क्या है। लेकिन उससे पहले आपको कौन सा सीमेंट का सेक्टर में से शेयर पसंद है वो कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सीमेंट सेक्टर रोटेशन में एक इंपॉर्टेंट गेम प्ले कर सकता है, तो वो भी जरूर बताइएगा। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप YouTube मेंबरशिप से जुड़ सकते हो, प्रीमियम मेंबरशिप से 799 का प्लान है। हर मंथ की बेहतरीन लर्निंग, डेली मार्केट अपडेट, बहुत कुछ मिलने वाला है, तो यहां से ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोग कहते हो कि स्टॉक मार्केट न्यूज बंद कर दिया है, तो नहीं, लर्न विद मुकुल अग्रवाल का चैनल आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर हम पूरे सेक्टर को देखें तो इंफ्रा प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन के लिए सीमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे पीएम आवास योजना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सीमेंट की डिमांड होती है। मतलब अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होनी है तो सीमेंट सेक्टर का ग्रोथ तय है। अब हिस्टोरिकल डेटा क्या है और आने वाले कुछ साल में सीमेंट सेक्टर की क्या कहानी है, इसको हम पीपीटी से देखते हैं, जो आपके लिए मेहनत से निकाल कर लाए हैं। तो यहां पर हिस्ट्री और जो इसका पर्जेंस है और किस तरीके से ये ग्रोथ हो रहा है, इसको हमने एक नजरिए से लिया है। तो इंडियन जो सीमेंट है उसका मार्केट साइज हमने देखने की कोशिश की है। तो ये 2024 में यहां खड़े हैं। 2022 के डेटा के आधार पर 26.85 यूएसडी बिलियन का मार्केट कहा जा रहा है। और यहां पर अगर हम देखें 2029 में तो 49.24 यूएसडी बिलियन का मार्केट का उम्मीद है। और ग्राफ आप देख रहे हो कि हर साल बढ़ता जाएगा। अब बड़ी सिंपल सी कहानी है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बात बताता हूं जो समझने की कोशिश कीजिएगा। और लर्निंग इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि लोग जो ट्रेडर होते हैं ना वो कभी नहीं समझ पाते। अब आप कोई भी जो अच्छा फंडामेंटली अच्छा शेयर हो, कंपनी जिसकी अच्छी हो, प्रमोटर हो, आप उसके शेयर के प्राइस को देख लीजिए कि क्या वो इसी रफ्तार से बढ़ता गया है या नहीं। बस इसमें एक ही ट्विस्ट आपको मिलेगा, वो है ऐसा, सिर्फ एक, ये। तो यानी क्या हुआ, हायर हाई लगता गया। यानी आज से कुछ समय पहले कोई भी सीमेंट का सेक्टर अगर नीचे के 200 के भाव पे था तो एग्जांपल के लिए आज कहीं ना कहीं 500 रुपए पहुंच गया होगा। हाँ, 200 से 500 की जर्नी में उसने बहुत उठापटक देखा होगा, बट अल्टीमेट यहां पहुंच गया होगा, वो इससे साफ पता चलता है। ये बताने का ये मकसद था कि आप ये समझ के चलो कि अगर आपको सेक्टर की ग्रोथ समझ आ गई, सेक्टर क्यों ग्रोथ करेगा ये समझ आ गया, सरकार क्या किस तरीके से करने वाली है ये समझ में आ गई, तो आप पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हो। बट यहां पर इन्वेस्टर के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पेशेंस की कमी। वो 25,000 लगाकर 25 लाख कमाना चाहते हैं और वहीं पर वो फंस जाते हैं। तो यानी अगर हम 2022 से जो यहां पर दिखा 2029 तक में 9.05% CAGR का ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो बहुत तगड़ी हो गई। और स्टॉक कैसे ग्रो की स्टोरी वो भी बता दी। लेकिन सवाल है कि कौन से स्टॉक हो सकते हैं, करेक्ट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ
परफेक्टली अलाइन करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना, टिप्स नहीं, समझने की कोशिश कीजिए गवर्नमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटल वर्ड यूज किया, तो कोई पैरामीटर तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा ना, जिस पैरामीटर पे जाकर आप चीजों को खुद से जज कर सको। तो उनके चार्ट को, उनके फंडामेंटल को हम देखने समझने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं एसीसी का। अब एसीसी अदानी ग्रुप की कंपनी हो गई, करेक्ट है, और इंडिया की 4th लार्जेस्ट प्रोडक्शन के मामले में। मार्केट शेयर और रेवेन्यू की बात करें तो यहां आपके सामने एक डेटा है जो 14% का मार्केट शेयर है पूरे सीमेंट सेक्टर में, राइट, और 94% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ इनका सीमेंट से आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 94% से ज्यादा। मैंने कहा ना, कुछ पैरामीटर सिखाने की कोशिश करता हूं जिनको प्लीज पेपर में नोट कीजिए, तो आपको थॉट प्रोसेस आएगा। क्योंकि बहुत सारी सीमेंट कंपनी ऐसी होती है जिनका 94 या 95% रेवेन्यू सीमेंट से नहीं भी आता है। कंपनी अपने बिजनेस को रिटेल और होलसेल दोनों ही तरीके से चला रही है। होलसेल से 28% का और रिटेल से 72% का बिजनेस आ रहा है। ओवरऑल सेक्टर और कंपनी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हाउसिंग, इंफ्रा और कमर्शियल, ठीक है, सारे जगह तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यहां पे एक चीज गौर करिए, ये जो सारे पॉइंट है ना, एसीसी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में लगाए हैं। यहां पे मजेदार चीज एक और है जिसको मैं बाद में कवर करूंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। तो एसीसी ऐसा नहीं कह रही है। एसीसी क्या है, ये देख रही है कि सरकार किस किस तरीके से हाउसिंग, इंफ्रा और कमर्शियल पे कर रही है। तो सरकार अगर इस तरीके से करती है तो एसीसी कहीं ना कहीं उसका हिस्सेदार बन सकता है। यही वो रीजन है कि उसने अपने एनुअल रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया। तो मैंने कहा ना कि हम ऐसे सोच लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हाउसिंग सेल ग्रो की कहानी 63% है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 की कहानी। वहीं पर किस तरीके से लोगों का जो एक्सपेंस पावर है वो बढ़ेगा, सरकार की किस तरीके से स्कीम है रूरल हाउसिंग को बढ़ाने की। इंफ्रा पे आते हैं तो भैया, इंफ्रा पे तो हाईवे है, बुलेट ट्रेन है, रेल मेट्रो है, रिन्यूएबल है, हर जगह काम हो रहा है, हर जगह कैपेक्स हो रहा है, उसकी कहानी है। कमर्शियल में आए तो सरकार का मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम पर पूरा जोर है। वहां पर चाइना +1 स्ट्रेटजी भैया हमारे इंडियन मार्केट को बहुत ग्रोथ दे रहा है। ऑफिस स्पेस बढ़ने वाले हैं, तो हर डेटा सेंटर इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। तो ये पूरा एक सिनारियो है जहां पर देखो सरकार काम करी, तो अब कंपनी भी वही सोच रही है जो मैं वीडियो में आपको सिखाया शुरू में, कि भैया सरकार ऐसे करिए तो हम भी तो रहेंगे। तो जो अच्छी कंपनी रहती है वो घुसने की कोशिश करेगी, उसमें भी अदानी की कंपनी है तो घुसने की कोशिश करेगी। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये समझने का नजरिया है। अब फंडामेंटल पे चल के इनका वैल्यूएशन चेक करते हैं कि कंपनी तो ठीक है, सब कुछ सोच रही है। तो स्टॉक पी 23 का हो गया, इंडस्ट्री पी 29.8 का हो गया, यानी वैल्यूएशन वाइज पी के बेस पे कहता है हम थोड़े सस्ते हैं। लेकिन जब पीजी रेशियो जाओगे तो 3.17 आ गया, यानी 1 से ऊपर है तो महंगा है। तो यहां तो 1 छोड़ो, ये 2 3 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये महंगा है। शेयर प्लेज नहीं है और डेट बहुत ही मामूली है। वहां पे प्रॉफिट लॉस अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो एक बहुत फाइनल समरी नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, लेकिन मार्च 2023 में एक डीप आया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर नजर रखिएगा। अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल होगा कि मार्च 2023 में क्यों गिरा, तो पेपर में नोट कर लीजिए। मार्च 2023 885 क्यों घटा, इसको हम लास्ट में बताएंगे। यही है लर्निंग। तो यहां तक कहानी ठीक है। चलो थोड़ा सा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। तो प्रोमोटर की होल्डिंग 56.69% है, एफआईआई 6.17%, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, और डीआईआई की 24.64% है। तो ये है कहानी इसकी। अब लिस्ट में दूसरा जो स्टॉक है वो है बिरला कॉर्प का। ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन में इनका जो मार्केट शेयर है 4.38% का है। एमपी बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, सम्राट और चेतक के नाम से पॉपुलर सीमेंट सेल करते हैं। कंपनी के पास करंट में 21.4 मिलियन टन कैपेसिटी का प्रोडक्शन है, जो 2027 तक बढ़ा के 30 MT करने का प्लान है। मार्केट शेयर मैंने दिखा दिया। यहां पर इनके पास भी सीमेंट से जो रेवेन्यू है 95.2% का है। अब यहां पे एक चीज ऐड ऑन कर देता हूं कि बिरला कॉर्प के भी जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट था उसमें भी एसीसी के वाले ही की तरह जो मैंने ये दिखाया था ना, ऐसा ही है, बट वो उनकी भाषा में, बट समरी यही है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो स्टॉक पी 29.5, इंडस्ट्री पी 29.8, मोटा मोटा ठीक ठाक वैल्यू पे खड़ा है। पीजी रेशियो 2.76, प्लेज नहीं है। वहां पर अगर प्रॉफिट लॉस पे आते हैं तो अगेन कहानी आप क्या देख रहे हो,
मार्च 2023 में गिरावट है, उसके बाद फिर ग्रोथ है। तो वही पेपर में नोट कर लीजिए मार्च 2023 में क्यों गिरावट है, लास्ट में हम देखेंगे। और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो भैया प्रमोटर 62.90% की होल्डिंग के साथ पकड़ के बैठे हुए हैं। तीसरा नाम है स्टार सीमेंट। प्रोडक्शन वाइज देखें तो कंपनी इंडिया में 14th पोजीशन पे है, जहां इनकी एनुअल कैपेसिटी 5.7 मेट्रिक टन है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 24% मार्केट शेयर के साथ लार्जेस्ट प्लेयर है। 2000 प्लस डीलर, 11000 प्लस मर्चेंट के साथ कंपनी 10 स्टेट को कवर करती है। और जैसे ही सेक्टर ग्रोथ होगा, कंपनी ने कहा है कि भैया हम भी अपना कैपेक्स करेंगे और बहुत खतरनाक वाला करेंगे, जो मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये 1000 करोड़ के पास का है। तो देखा क्यों, कैसे सोचना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो ये बहुत मायने रखता है कि हम कैसे छांट रहे हैं, और इसी चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर अब हम स्टार सीमेंट के बारे में चेक कर लेते हैं, और जब हम इतने नजरिए के साथ चलते हैं तो आइडिया रहता है। इंडस्ट्री पी के आधार पे देख लो, ठीक ठाक खड़ा है। पीजी रेशियो इनका निगेटिव है। प्रॉफिट लॉस पे अगर हम आते हैं तो सिर्फ ये एक कंपनी ऐसी जो आपको दिखी कि मार्च 2023 में एट पार पे खरी थी, मार्च 2022 में 247 करोड़ का, और यहां पर 248 करोड़ का। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो प्रोमोटर होल्डिंग 67.42% से घटकर 66.59% हुई है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी घटी। लेकिन वहीं पर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 1.52% किया है, और वहीं पर 6.11% डीआईआई की होल्डिंग है। अब फोर्थ नंबर पे है अल्ट्राटेक, जिसके बारे में आपने सुना ही कि इन्होंने इंडिया सीमेंट में 23% स्टेक को एक्वायर किया है। 152 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के साथ इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, जो आदित्य बिरला ग्रुप की। और इंडिया के साथ साथ कंपनी 3 और कंट्री में भी ऑपरेशन कर रही है, जो है यूएई, बहरीन और श्रीलंका। और कंपनी इंडिया की 10th लार्जेस्ट कंपनी है। इंडिया सीमेंट में 23% का स्टेक लिया, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया। सीमेंट प्रोडक्शन में मार्केट शेयर 27.36% का है। जहां पे आप गौर करो तो ग्रे सीमेंट से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है 88.7%, और व्हाइट सीमेंट से 3.5% का रेवेन्यू आ रहा है। इनका कैपेक्स का प्लान भी बहुत तगड़ा है, जहां इन्होंने अनाउंस किया है 8000 करोड़ के कैपेक्स के बारे में। तो कोई भी कंपनी कैपेक्स भैया तभी करती है जब उसको उस सेक्टर में पोटेंशियल लगता है कि वो सेक्टर बढ़ने वाला है, वो सेक्टर ग्रो करने वाला है। वरना कोई भी इंसान अपना पैसा फैक्ट्री में यूं ही नहीं लगाएगा कि मैं फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा दूं, फैक्ट्री के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा दूं। आप भी नहीं करोगे। तो ये सिंपल देसी एंगल में देखने की, समझने की कोशिश करता हूं, जिससे कि समझ पाओ। अब यहीं पर अब हम देखते हैं अल्ट्राटेक को। अल्ट्राटेक पे आते हैं तो डेफिनेटली महंगा होगा ही होगा। P 47.6 और इंडस्ट्री P 29.8 है, और पीजी रेशियो 1.97% का है। ठीक है, यहां पर अगर हम प्रॉफिट लॉस में आते हैं तो आप सेम देखोगे कि मार्च 2023 में इनका भी डीप आया है और उसके बाद रिकवर किया, यानी मार्च 2023 सारी कंपनी में ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो 59.96% की प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईआई की 17.74% और डीआईआई की 14.14% की होल्डिंग आपको दिख रही है। तो कंपनी को तो जाना, क्यों बताया वो भी क्लियर किया। अब यहां पर सवाल बचता है मार्च 2023 वाला, बराबर है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक तो कर दीजिए, और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, क्योंकि वो देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहां पर कहानी ये है कि कोविड के बाद सीमेंट के प्रोडक्शन को घटाया गया था और रोका भी गया था। तो उसके बाद जो फुल फ्लेज प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो 2022 के मिड से शुरू हुआ था। तो वो मिड से शुरू हुआ था, तो वही एक रीजन है कि जहां पर ये जो घट के आपको यहां पर दिखा, उसका यही रीजन है, बाकी और कोई रीजन नहीं है जो कि आपको मोस्टली कंपनी में दिखा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हम इस तरीके से देखते हैं, जहां पे हम मानते हैं कि अगर कंपनी ईमानदारी से, प्रमोटर ईमानदारी से कंपनी कैपेक्स के साथ काम करेगी, तो जो एक बेहतरीन आपने सेक्टर वाइज देखा, चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो, चाहे डिफेंस का हो, कुछ ऐसा गेम चेंजर आपको सीमेंट में देखने को मिल सकता है। बट लास्ट नॉट लिस्ट, कोई भी चीज यूं नहीं जाती है, कोई भी चीज ऐसे ही जाती है। जिस वक्त किसी भी इन्वेस्टर को ये बात समझ में आ गई, कभी भी वो ना लॉस में रहेगा, ना कभी किसी को ब्लेम करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वीडियो बनानी और उनके दिमाग में एक ही चीज आता है, बाय करने की सलाह दी गई है, हमने बाय कर लिया। प्लीज सोच बदलें तो आप ही का फायदा होगा। थैंक यू।